चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 6.2 रेखाएं एवं कोण के उदाहरण करेंगे। उदाहरण करने से पहले कुछ प्रमेय है, ठीक है। 6.1 6.2 जो भी है तो वो प्रमेय आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो प्रमेय है क्या है कि सिद्ध की हुई है, ठीक है। तो सिद्ध करना भी ठीक है, और मैंने आपको ये बता रखा है कि वो प्रमेय किस प्रकार से आई और वो क्यों बराबर होते हैं, जैसे अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण, आसन कोण, इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो प्रमेय आप पहले ढंग से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आप उदाहरण कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज अपन उदाहरण नंबर 4 प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण नंबर 4 करेंगे। देखो उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है। आकृति 6.24 में इस वाले आकृति की बात कर रहा है। यदि PQ समांतर RS, ठीक है, PQ और RS, ये PQ है और ये RS है, ये दोनों क्या है, समांतर है। कोण MXQ, देखो MXQ कहाँ आ रहा है, MXQ मतलब कि ये वाली कोण की बात कर रहा है। ये कितना दे रखा अपने को, 135 डिग्री। और कोण M/R, M/R कहाँ, देखो M/R बराबर कितना दे रखा, 40 डिग्री। ये वाला कोण 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कोण XMY, XMY कहाँ आ रहा है, देखो XMY, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये पूरा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे दिया हुआ। देखो प्रश्न में अपन ने क्या दे रखा है, इसमें लिखेंगे अपन दिया हुआ। देखो प्रश्न के अंदर क्या दे रखा अपने को, PQ समांतर RS है और कोण MXQ बराबर 135 डिग्री है, और कोण M/R बराबर कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सिद्ध करना है या ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है कोण XMY ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को उदाहरण नंबर 4 को करने से पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। उत्पत्ति करेंगे उससे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे कि ये जो पूरा कोण है XMY, तो इसके 2 टुकड़े कर दो, मतलब एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, एक टुकड़ा इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस PQ और RS के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींच दी मैंने, और ये रेखा किससे होकर गुजरनी चाहिए, M से होकर गुजरनी चाहिए। तो इसको दे देंगे अपन AB, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, PQ समांतर AB खींची, जो M से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये जो AB है इस PQ के समांतर है, तो ये PQ और RS दोनों समांतर है, तो ये तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब करेंगे अपन उत्पत्ति। उत्पत्ति मैंने आपको बताया है, कहाँ से करते हैं अपन, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ क्या है, देखो PQ समांतर क्या है, RS है, और कोण MXQ बराबर कितना दे रखा है, 135, और कोण MYR बराबर कितना दे रखा है अपने को, 40, ठीक है। हमें एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। इन दोनों कोणों को ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, XMY आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या नाम है इस कोण का, XMB कोण। ये भी पहले लिखते अपन दिया हुआ में से। दिया हुआ क्या है अपने को, देखो ये वाला कोण क्या नाम है इसका, MXQ, कोण MXQ बराबर कितना दे रखा अपने को, 135 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे इसमें, दिया हुआ। उसके बाद में ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला XMB, कोण XMB, और ये वाला कोण, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना देगा, 180 डिग्री। XMB प्लस कोण MXQ बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे अपन, संगत कोण। संगत कोण, संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब संगत कोणों का योग 180 डिग्री कब होता है, जब दो रेखा ऐसे समांतर हो, कोई रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो वहां पे कारण दे जाएगा अपने संगत कोण। संगत कोण नहीं है, सॉरी, अंत कोण है। संगत कोण तो उसे बोलते हैं जैसे दो रेखाएं समांतर है, तो रेखा काट रही, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं, वो संगत कोण होते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब ये दोनों कौन से कोण है, अंत कोण। अंत कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे संगत कोण ना लिखे, क्या लिखेंगे, अंत कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो एक्स एम बी हमें नहीं दे रखा है, एक्स एम बी प्लस एम एक्स क्यू कितना दे रखा है 135 डिग्री और इधर आ रहा है 180। तो हमें एक्स एम बी चाहिए, इसको उधर भेज दो, 180 प्लस के उधर गए तो माइनस के 135। तो कोण एक्स एम बी बराबर 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 1 में से क्या जाएगा 0 देगा। तो एक्स एम बी कितना आ गया अपने 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक तो ये वाला कोण आ गया, ये कितना है अपने पास 45 डिग्री। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या नाम है इसका, बी एम वाई, बी एम वाई। अब देखो ये वाला कोण क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो ये आकर ये रेखा और ये रेखा क्या है समांतर, और यहाँ पे क्या बन रहा है जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या होंगे, बराबर रहेंगे। कारण क्या रहेगा, अंत एकांतर कोण। तो इसमें लिखेंगे अपन कोण बी एम वाई बराबर क्या नाम है इसका, एम वाई आर, कोण एम वाई आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या रहेगा वहाँ पे, अंत एकांतर कोण। और अंत एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने रचना सीखा क्या, इसकी समांतर रेखा खींची, ये दोनों समांतर थी, ये भी क्या होगी समांतर थी। ये दोनों समांतर है तो समांतर में अंत कोणों का अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एम वाई आर कितना देगा अपने को 40 डिग्री है। तो कोण बी एम वाई भी कितना हो जाएगा 40। तो कोण बी एम वाई बराबर कितना देगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आ गया, ये वाला कोण कितना आ गया अपने पास 40, बी एम वाई। हमें क्या चाहिए, एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई बराबर क्या आ जाएगा, कोण एक्स एम बी प्लस कोण वाई एम बी या बी एम वाई, बी एम वाई। तो कोण एक्स एम वाई बराबर एक्स एम बी, एक्स एम बी कहाँ आ रहा है, देखो एक्स एम बी कितना आ रहा है 45 डिग्री, और बी एम वाई कितना आ रहा है 40 डिग्री। तो कोण एक्स एम वाई बराबर जोड़ेंगे तो ये 5 4 4 8 85 डिग्री आ जाएगा। तो इस वाले कोण का मान कैसे ज्ञात किया हमने, इस प्रकार से ज्ञात किया, कितना आया 85 डिग्री आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला है उदाहरण नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, चित्र नहीं दे रखा है, चित्र हमें बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनाएंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और चित्र को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, देखो प्रश्न पढ़ते पहले ये, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया हमने, अब प्रश्न थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और चित्र को अपन बनाएंगे। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाएं, एक रेखा ये मान लो, एक रेखा ये मान लो, और ये क्या हो गई, इसकी तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, इसको नाम देते अपन पी क्यू आर एस, इसको नाम देते अपन ए डी। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, दो रेखाएं, ये दो रेखाएं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म, संगत कोण कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, संगत कोण इधर मान लो चाहे इधर मान लो, इस तरह मानो चाहे इस तरह मानो। संगत कोण कौन सा कोण हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, संगत कोणों के एक युग्म, मतलब एक युग्म मतलब ये युग्म हो गया। ठीक है, युग्म के समद्विभाजक, इस संगत कोण इस संगत कोण के समद्विभाजक जो है, समद्विभाजक मतलब एक रेखा खींच दो ऐसे, ये हो गई, एक रेखा खींच दी मैंने ऐसे, ये हो गई। समद्विभाजक जो है परस्पर समांतर हो, मतलब ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों क्या है परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। हमें प्रश्न ये कह रहा है कि ये रेखा, इसको नाम दे दो आप, इसको नाम देते अपन, यहाँ पे नाम देते बी, और यहाँ पे नाम देते अपन सी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे जी। ठीक है,
प्रश्न कह रहा है कि जो BE है और CG है दोनों क्या है, परस्पर समांतर है। प्रश्न खुद कह रहा है कि एक उनके समद्विभाजक जो है, समद्विभाजक कौन है, BE और CG, समद्विभाजक जो है परस्पर क्या है, समांतर है। मतलब BE और CG क्या है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं कौन सी, PQ और RS, ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब दोनों रेखाएं समांतर कैसे होगी, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों रेखाएं समांतर कैसे है, ये तीन रेखा दे रखी है, तो या तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, या फिर एकांतर कोण बराबर हो, या फिर संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आ जाएगी तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या आ जाएगी, रेखाएं क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। ठीक है, तो चित्र हमने ड्रॉ किया है इसको। अब सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे दिया हुआ। देखो दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ ये है PQ RS को AB तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, उसके बाद में BE और CG क्या है, समांतर है। BE समांतर CG। ठीक है, और BE क्या है, ABQ का क्या है, आधा है, और CG क्या है, BCS का क्या है, आधा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, BE तथा CG क्रमशः कोण ABQ व कोण BCS के समद्विभाजक है। प्रश्न कह रहा है इसमें। ठीक है, सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है हमें कि PQ और RS क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। PQ समांतर क्या लेके आना है, RS लेके आना है। ठीक है, अब उत्पत्ति में कहाँ से लेते हैं, हमेशा में दिया हुआ में शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करेंगे, देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो हम इसमें लिखेंगे कोण ABE, कौन सा कोण, ABE, जो आधा है किसका, ABQ का, कोण ABQ का। ठीक है, अब न इसका मान इसको देंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद में कोण BCG, ये वाला जो कोण है वो क्या है, आधा है किसका, इस पूरे कोण का, BCS का, 1/2 कोण BCS का। ठीक है, अब न इसका मान इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और मुझे बताओ ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर, ये वाली। और जैसे मान लेते अपन कि इसको आगे बढ़ा दो डैश से, और ये एक तिर्यक रेखा है, ऐसी तिर्यक रेखा जा रही है। ठीक है, और ये वाला कोण, ये इधर ऊपर वाला, ठीक है, और एक ये वाला कोण, ये दोनों कौन से कोण बन रहा है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण। और संगत कोण जब रेखाएं समांतर होते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा कोण, ABE, कोण ABE बराबर कोण BCG, कोण BCG। ठीक है, ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, संगत कोण। और संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं समांतर कौन सी है, BE समांतर क्या है, CG। ठीक है, तो इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, हमें लाना है कि ये पूरा कोण, ये कोण ABQ, ये पूरा कोण अगर इसके बराबर आ जावे तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो रेखाएं भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ABE की जगह क्या रख सकते अपन, ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, BCG की जगह क्या रख सकते अपन, ये वाला मान इस जगह पे रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में क्या आ रहा है, ABE आ रहा है, और ABE की जगह क्या रख सकते अपन, 1/2 कोण
ABQ और BCG की जगह क्या लिख सकते अपन, ये वाला कोण 1/2 कोण BCS, ठीक है। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो ऊपर, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में ये 2 से 2 कट जाएंगे। तो ABQ देखो ABQ बराबर क्या आ गया, कोण ABQ बराबर कोण BCS। तो ABQ कहाँ आ रहा देखो, ABQ और BCS, ये पूरा कोण ये पूरा कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये दोनों कोण कौन से कोण है, संगत कोण। इसमें लिखना अतः लिख देंगे इससे, अतः यह दोनों संगत कोण है। तो PQ समांतर क्या हो जाएगी, RS हो जाएगी। अगर संगत कोणों का युग्म बराबर है तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ये हो गया अपने हॉल प्रूफ, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए उदाहरण नंबर 6 प्रश्न पढ़ेंगे पहले। आकृति 6.27 में, इस आकृति की बात कर रहे हैं मैं, AB समांतर CD है। AB कहाँ आ रही देखो, ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। साथ ही EA कहाँ देखो, EA ये रही, AB पर लंब है। इस AB पर क्या है, EA लंब है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। यदि कोण BEF कहाँ रहा देखो, BE और F, BEF इस वाले कोण की बात कर रही है। BEF ये है अपने 55 डिग्री है, तो x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। देखो x तो ये रहा, y ये रहा, z ये रहा, इन तीनों के मान अपने क्या करने हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में लिखेंगे अपन दिया हुआ। देखो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB समांतर CD है, समांतर क्या है, EF है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तीनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। और EA लंब है AB पर, EA लंब है AB पर, और कोण BEF बराबर कितना दे रखा हमने को, 55 डिग्री है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है x, y और z के मान ज्ञात करना है, ठीक है। उत्पत्ति में हमेशा कहाँ से लेते हैं अपन, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ है तो है, लेकिन x, y, z के मान ज्ञात करने। अब x, y, z कहाँ आ रहा है देखो, x ये आ रहा, y ये आ रहा, z यहाँ पे आ रहा, ठीक है। सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन, x का मान, ठीक है। x का मान क्या होगा मुझे बताओ, EF और AB दोनों क्या है, समांतर है। वैसे ये भी समांतर है, पहले y का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन। चलो EF और CD क्या है, समांतर। क्या लिखेंगे अपन, EF समांतर CD, ठीक है। तो एक तो ये वाला कोण कौन सा, BEF, कोण BEF प्लस BEF, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अगर रेखाएं समांतर है तो ये अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है, तो अंदर बन रहे हैं अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। BEF और Y ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, अंतर कोणों का योग, या फिर अंतर कोण लिखेंगे तो बच जाएगा। अब अंतर कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और अंतर कोणों का योग 180 डिग्री कब आता है, जब रेखा क्या होती है, समांतर। तो EF और CD क्या है, समांतर है ही है। तो BEF का मान कितना है, 55 डिग्री प्लस y बराबर 180। हमें y का मान चाहिए, 55 को इधर भेज दो, 55 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो 2, और ये बच जाएगा 1। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया, ठीक है। ये वाला कोण आ गया अपने पास 125 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अलग से इसी प्रकार नहीं है, क्या CD और AB समांतर है, CD समांतर क्या है, AB, ठीक है। तो जैसे ये दो समांतर रेखा है, एक तो बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है, तो ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे अपन x बराबर y, कारण क्या लिखेंगे, संगत
कोण। और संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती है। ये रेखाएं समांतर दे ही रखी वैसे पहले अपने दिया हुआ। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना है 125, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने दो कोण तो ज्ञात कर लिए x और y के। अब मान ज्ञात करना है z का। z कहाँ आ रहा देखो, z ये रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ AB और EF ये दोनों समांतर है, समांतर है। जैसे दो रेखाएं समांतर है, कोई रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कौन से कोण होते हैं, अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तो है 90 और ये वाला पूरा कोण आ जाएगा, ये पूरा, तो इनका योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसमें कोण EAB, कोण EAB प्लस ये है अपने Z प्लस ये BEF, कोण BEF, इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलकर ये वाला कोण हो गया, कौन सा AEF हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसकी जगह पे AEF भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कारण क्या लिखेंगे, अंतःकोणों का योग। और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। वैसे रेखाएं समांतर, ये वाली रेखा समांतर है। तो EAB कहाँ है, EAB कितना आ रहा है 90 डिग्री। Z ऐसे कैसे ही, BEF कितना है, BEF कितना आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है, ये 55 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 180। इन दोनों को जोड़ लो, 5 0 5 9 और 5 14, ये Z 180। Z का मान चाहिए 145 को उधर भेज दो, Z बराबर 180 माइनस 145, तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, 1 में से गए 0 बच जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे x का मान तो आया 125, y का मान भी आया 125, z का मान कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको।